घंटा 4 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा मत, पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए। फिर आज हम दे देंगे 12:30 तक, कल मतलब कल सुबह तक आज का वीडियो हम दे देंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। आप ही लोग के बैच के लिए हम कर रहे हैं, दूसरे बैच के लिए नहीं कर रहे हैं, ना 11th के लिए कर रहे हैं, ना किसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जितना मंडे से ही होना करे। काहेला करीब सब लोग आप वीडियो देखे लगे सब बैठे कोनो ये सुनना। चलिए लिख लिए स्व प्रेरण का गुणांक। अब तनी प्रेम से सुनते हैं कि आखिर स्व प्रेरण का गुणांक आखिर होता क्या। स्टार्ट करें। चलो आज हम एक ऐसा सर्किट लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर से बोलो तो। बहुत अच्छा। हो सोलेनॉइड। अब स्व प्रेरण का गुणांक निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनिए लो। चलो इसमें मान लेते हैं करंट कितना जा रहा है? आई। क्या जा रहा है? आई। और आई ये वेरिएबल है। क्या है बाबू? वेरिएबल का अर्थ होता है या तो बढ़ रहा होगा नहीं तो घट। अरे घटेगा बढ़ेगा तबे ना फ्लक्स बदले, तबे ना इसमें करंट इंड्यूस होगा। हाँ या ना? तो ये वेरिएबल है। क्या बाबू? ठीक। अब एक बात बताओ, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है कि नहीं, ये बताइए। होता है ना? हाँ या ना? अरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमको ये बताओ। म्यू नॉट एन आई। याद बा? जहां पे एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स टोटल भाई, एक सेकेंड, एन इक्वल टू बड़का एन बटा ये होता था नंबर ऑफ, ये होता था बाबू। ये सब बताया ना? ठीक। जब ये जानते हैं तो घबराना की बात नहीं। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बी होता है म्यू नॉट एन आई। सब लोग को प्रेम से सुनते रहिएगा, चुंबकीय क्षेत्र यही बन रहा है, म्यू नॉट एन आई। अब थोड़ा खेल समझते हैं कि आखिर हम समझाने क्या वाले। थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू। किसी भी मान लो हाई वो क्रॉस सेक्शन उठा लिए। जब उठा लिए तो इसमें से जो हाई एरिया है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होगा तो वहीं तो फ्लक्स होता है। हाँ या ना यार? बोलना। चल मान लेते हैं यहां पे जो है फ्लक्स क्या होगा? बी गुने ए। गलत या सही? बी गुने ए। चलो मान लेते हैं इस सोलेनॉइड का जो रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर। कितना दिया हुआ है? तो गोलन वाला सोलेनॉइड। हाँ या ना? तो बी गुने एरिया, हाँ वेक्टर, हाँ या ना? एरिया वेक्टर हो नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं, तो कॉस थीटा लगी। कॉस कितना डिग्री है जी? कॉस 0 डिग्री। तो फ्लक्स आएगा एक टर्न के चलते बी ए। कितना आएगा? बी ए। अब ये कितना के टर्न के चलता है? 1 टर्न के चलते हैं। कितना टर्न के चलते हैं? 1। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है बाबू? एन। तो टोटल फ्लक्स कोई पूछेगा, कोई पूछ दिया टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड कितना जाएगा भाई? फाई टोटल इक्वल टू लिख सकते हो एन फाई। गलत या सही? अरे नहीं लिख सकते हो। कुल फ्लक्स एन टर्न से होकर गुजरा था, तो एन से गुना हो गई। एन 1 2 3 4 एन बात, तो कितना हो गई? एन फाई। गलत या सही? सबके दिशा एक समान बा। हाँ या ना? एन फाई ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो एन फाई। तो बाबू हमको कोई बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे? टोटल फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे? एन बी ए। क्या लिखेंगे? एन बी। मतलब हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए। होगा? टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन बी ए। कोई समस्या यहां तक नहीं? बहुत अच्छा। ये आप लोग दिमाग में अभी रखिएगा, कोफिशिएंट अभी डिराइव करना है, प्रेम से सुनते रहिए, इसको ही बाद में काम आएगा। चलो अब एक बात बताओ, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ तुम लोग, जो फ्लक्स है वो क्या चीज पे निर्भर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? एरिया तो बदलेगा नहीं, एन बदलेगा नहीं, फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो।
टोटल फ्लक्स निर्भर कर रहा है किस पे निर्भर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आता? टोटल फ्लक्स किस पे निर्भर करता? मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बदल रहा है कि करंट क्या है बाबू? वेरिएबल। अगर कांस्टेंट करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेरिएबल करंट देता नहीं तो देखा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होला हो? कहां गए? म्यू नॉट एन आई। करंट बदला था तो मैग्नेटिक फील्ड बदली ना? अरे बोलना, करंट बदला था तो बदली था मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बदला था तो क्या बदलता? अब सुनो, ये तो बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कची पे निर्भर करता? करंट। हाँ या ना? करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। हाँ या ना? चलो, तो करंट कची पे निर्भर कर रहा है? करंट। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? तो हम दोनों चीज से वो चीज तो पक्का लिख सकता नहीं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कथी पे बा? आई। हाँ या ना? ऐसे तो लिख सकता नहीं फ्लक्स कथी पे निर्भर करता? आई। अरे आई बढ़ी तो फ्लक्स बढ़ी, आई घटी तो फ्लक्स घटी। केकरा केकरा ही बुझाता? आई बढ़ा था तो आई घटा था तो किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? जब ये बात आपको समझ में आ रहा है तो कहा गया कि काम करो कि हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं। क्या हटाते हैं? जैसे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? और उस कांस्टेंट को हम एल से सूचित करेंगे। कची से सूचित करेंगे? एल से। कची से? फिर से एल से। तो हमारा जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। तो फाई टी बराबर हम लिख दिले बानी एल आई। क्या लिख दिले बानी? क्या लिख दिले बानी? अब ए में कहल गई जन फ्लक्स, अच्छा कथी में करंट चेंज होता? वे कॉइल में करंट चेंज होता, वे कॉइल में फ्लक्स चेंज होता। हाँ या ना? करंट चेंज होता, फ्लक्स चेंज होता, करंट चेंज होता, फ्लक्स चेंज होता। और निर्भर आए में वो कांस्टेंट आ गया कथी? एल। कथी आ गया? इसी एल को बोलते हैं, इसी एल को बोलते हैं। आप देखो है ना, सुना तो हम एल बराबर क्या लिख सकता नहीं? फाई टी बराबर फाई टी बटा आई। और इसको लिखते हैं ऊपर फाई टी कथी में होला? अरे फ्लक्स है नो, और नीचे करंट कथी में हुई? कथी में? एम्पियर में। गलत या सही? जब फ्लक्स बटा एम्पियर हो गई मतलब फ्लक्स बटा करंट हो गई, एकरे के कहल जाला कथी? हेनरी। क्या कहल जाला? हेनरी। कथी कहल जाला? और हेनरी कहा जाता है। और इसका नाम होता है क्या बाबू? क्या नाम होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कौन इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ। आसान वाला की टफ? खाली इतना ही सोचे एक बात, देखो सेल्फ इंडक्शन का है नाम पड़ा, ध्यान से सुनना प्रेम से। एक ही सर्किट बाकी दो गो, एगो सर्किट उन्हीं में करंट जाता, करंट क्या होता? बदलता कि ना? करंट बदलता तो क्या बदल रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो क्या बदल रहा होगा? फ्लक्स। क्या बदल रहा होगा? तो हम बोल सकते हैं कि भाई फ्लक्स कब बदलेगा? जब करंट बदलेगा। गलत या सही? तो हम फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती किसके होगा? करंट के। किसके समानुपाती होगा? करंट के। फ्लक्स किसके समानुपाती है? करंट के। अब फ्लक्स किसके समानुपाती? करंट के। तो हम क्या किए कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए, समानुपाती का साइन क्या कर दिए बाबू? हटा दिए। जैसे हटाए तो वो कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को एल से सूचित किए और एल को हमने क्या बोल दिया? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और एल का जब कोएफिशिएंट हम निकाल दिए तो उसका एसआई मात्रक देना जरूरी है। तो हेनरी होता है उसका एसआई मात्रक, और हेनरी का मतलब होता है वेबर बटा एम्पियर। वेबर होता है फ्लक्स और एम्पियर होता है करंट। तो हमारा सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट निकल के आ गया है एल, और उसका एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। किसको किसको समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्शन इसीलिए नाम पड़ा है कि उसी में करंट बदल रहा है, उसी में क्या बदल रहा है? फ्लक्स बदल। और उसी फ्लक्स के चलते क्या आने वाला है बाबू? इंड्यूस करंट। क्या आने वाला है? इंड्यूस करंट। किसको किसको ये बात समझ में? जब ये आ गया तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। छापना तो है, क्या करना है? छापना तो है। ध्यान से सुनिए। अब एक आदमी आके बोला सर आपने एसआई यूनिट ऑफ एल तो बता दिया, क्या होता है बाबू? HENERY। ठीक बानू? NE होला कि ना? HENRY, हेनरी। ठीक बा? हेनरी। इसको सूचित करेंगे हम लोग केजी से। कची से सूचित करेंगे? एच से। कची से सूचित करेंगे? आसान है कि टफ है? जब आपको ये आ गया तो क्वेश्चन हयो आता है कि निकालो
डायमेंशन ऑफ क्या, एच, क्या निकालो, डायमेंशन ऑफ एच। तो कैसे निकालोगे डायमेंशन? तो डायमेंशन निकालने के लिए बड़ा आसान है, हम तो आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग निकाल के दिखाइए। फाई की, चलो फाई ना भाव, फाई बटा आई, फाई का होला बी गुने ए बटा आई, टेस्ला के का होला, बी के का होला, ऐसा ही मात्र। अच्छा एक बात बताओ सन, हाँ बोला बोला बोला। एक पर माइनस वन, ठीक है ठीक है। हाँ ए का ए माइनस वन, ए माइनस, चलो ए माइनस एरिया का एल स्क्वायर, एरिया का, अरे तुम लोग वेबर का बोले हो, मैग्नेटिक फील्ड का बता, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का होता है, तुम लोग को याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है तो याद तो करना पड़ेगा ना, क्या निकाला जाला बताओ लोग। एफ इक्वल टू होला क्यू बी क्रॉस बी, याद बा? तो एकरा के लिखल जाला क्यू बी बी साइन थीटा के कोनो मात्रक होला ना। अब देखो तो एकरा के कथी में लिखल जाला, न्यूटन में, हई कथी में, कूलम में, हई मीटर प्रति सेकंड में। बी के नहीं के पता, बी के नहीं के पता, घोचू गरासन। अब देखो तो हमें दिक्कत नहीं, न्यूटन सेकंड बटा कूलम मीटर, और ये हो गया बी, जब बी हो गया तो न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन करे, अरे एफ बराबर एम ए, एक एम एल टी माइनस टू गुने सेकेंड बा, तो टी बटा कूलम के का होला, अच्छा कूलम के क्यू पे जानता लोगन, क्यू बराबर आई टी होला, तो आई के ए टी, वाह वाह वाह, ए टी, अब मीटर के का होला, एल एन होला। तो हम तो कहते नहीं कि एल से एल के क्या कर दी, एल से एल के टी कटी, कट गई। अब आराम से बी का आ गया, कितना आ गया, एम टी माइनस टू, ये हमारा किसका आ गया, क्या हो के रलक मोहित जी, मोहित जी याद बा? तू नहीं बोला कि नहीं याद है, बोला है ना तू, तो हमको कौन सा याद, तो हमको भी याद नहीं, अगर याद होता तो पूछते। ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला क्यों ना निकल गो, हाँ ठीक बता, तो उसे निकलता, वो नहीं निकलनी है, न्यूटन सेकेंड बटा का बताओ, कूलम बटा सेकेंड एम्पियर आ गई, हाँ है ना। जब हई आ गई, जब हई आ गई तो अब हम बी के वैल्यू रख दी, अरे बोलना क्या रखती बताओ लोगन, एम टी माइनस टू ए माइनस, बार बार ये हम ना करो, बार बार एक बार और क्यों है, हाँ अब एल स्क्वायर बटा ए, ठीक बा। अब देखिएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस ए माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस टू, और ये हमारा किसका आ गया, डायमेंशन ऑफ, अरे एन ई होला कि ना, जैसे हेनरी का एच ई एन हेनरी, याद रखिए सन, डायमेंशन ऑफ हेनरी निकल के आ गया। अब ये इतना हम लंबा काहे खींचे हैं, तो याद रखिएगा 2024 में एक नंबर में ये आया था, कितना नंबर में, एक नंबर में लिखने के लिए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आपको याद है तो मार दीजिएगा, अगर नहीं याद है तो सारा कर्म कांड करने के बाद मार दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। समय आपके पास कमी नहीं रहेगी, मेरे से पढ़ रहे हैं, समय नहीं, आप लोग को एकदम बहुत समय मिलेगा। तो आप लोगों को किसको किसको आ गया ऐसा ही मात्रक हेनरी लिखने, किसको किसको पता चल गया डायमेंशन,
और किसको किसको पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल से सूचित करते हैं, पता चल गया। ये भी पता चल गया कि जो टोटल फ्लक्स कची पे निर्भर करता है, करंट पे, कची पे, करंट। तो जैसे भी निर्भरता का साइन हटा के बराबर का साइन डालेंगे तो एल आ जाएगा, और उसी एल को क्या बोलते हैं, किसको किसको समझ में आ गया। और उसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, हेनरी होता है, हेनरी होता है, क्या होता है। जब ये सब आप जान चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देखते हैं। तो बाबू तब आप लोग, तो हम लोग जान गए कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, हेनरी। तो हमने ये चीज अभी तक पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है फाई टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई टी बराबर एल आई, हाँ या ना। अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि एल बराबर फाई टी बटा आई। अब आप लोग हमको बताइए कि यहां पे एल किस पे निर्भर कर रहा है, एल किस पे निर्भर कर रहा है, और एल फाई टी पे भी तो निर्भर कर रहा है। अरे नहीं कर रहा है, अरे फाई टी बढ़ाएंगे तो एल, अरे आई बटाएंगे, आई बढ़ाएंगे तो एल घटे, और ये गलत है। फिर से बोल रहे हैं, ये क्या, फिर से बोल रहे हैं, एल किस पे निर्भर कर रहा था। आप बोलिएगा सर फ्लक्स पे, फ्लक्स बढ़ाएंगे एल बढ़ेगा, सर आई बढ़ाएंगे सर एल घटेगा। अब हम बता रहे हैं एल अभी हमने बोला है क्या है, कांस्टेंट है, क्या है। आप लोग एक चीज याद कीजिए बाबू, ये क्वेश्चन आइल बा कथी पे, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में। एल इनमें से कौन से चीज पे निम्नलिखित, उसमें तो निम्नलिखित नहीं था, बताइए एल को परिभाषित कीजिए किस चीज पे निर्भर करता है, ये बताइए, ध्यान से सुनना, है ना, सुना है ना, हाँ है ना। अब तो नहीं तो बुझाता कि सर हई बड़ी तो हई बड़ी, हई घटी तो हई बड़ी तो हई बड़ी, हाँ या ना। अरे हाँ, आई बढ़ेगा तो आई घटेगा, ये नहीं सोच रहा है, आई बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ये तो बताओ तो नहीं। वेरी गुड, चलो है ना, सुना, बहुत अच्छा चीज बताया, ध्यान से सुनते रहना एकदम प्रेम प्रेम। आप लोग हई पढ़े होंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ याद बा, कौन लॉ, कौन लॉ, तो V बराबर ये जने को R आ जाता है, हाँ या ना, और R को क्या बोलते थे, कांस्टेंट, क्या बोलते थे। तो आप लोग R बराबर लिखते थे V बटा I, याद बा, अरे हाँ या ना। जब याद रहा कि तो में R V पे निर्भर करता का, I पे निर्भर करेगा का, आर तो कांस्टेंट होला, हर मटेरियल के आर अलग अलग होला, गलत या सही। चल इहो से नहीं के भैया तो हई तो नहीं के पता हुई, हई तो होता था, क्यू बराबर होता था सी भी, क्या होता था, तो सी बराबर क्या होता था, क्यू बाई बी। तो क्या सी क्यू पे निर्भर करता था, क्या भी पे निर्भर करता था। जब नहीं करता था तो क्या ये निर्भर करेगा, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ या ना। हई है इन डॉक्टर, क्या है बाबू, हई है रेसिस्ट, हई है कथी है, कैपेसिटर, क्या है बाबू, कैपेसिटर दिखाता था औकात, कंडक्टर के पास कितना औकात है चार्ज को रखने। रेसिस्टेंस दिखाता था कि उसका कितना औकात है करंट को रोक देने का, और ये दिखाता है कि भाई इसके पास कितना औकात है इंड्यूस करने का, क्या करने का, अरे इंड्यूस करने नहीं दिखाए थे, गुण कितना गुण है विरोध वाला करंट चलाने का, गलत या सही। तो ये ना ही फाई पे निर्भर करेगा ना ही आई पे निर्भर करेगा। और एक बच्चा ने हमको बहुत अच्छा जवाब दिया है, सर ये तो पक्का कांस्टेंट होगा, काहे कांस्टेंट होगा सर, जितना आई बढ़ाइएगा उतना ही फ्लक्स तो बढ़ेगा, तो इसका अनुपात तो बराबर रहेगा सर, हाँ या ना। अरे आई बढ़ी तो फ्लक्स बढ़। अब एक और लड़का बतेला, सर जितना आई बढ़ाइएगा उतना तो वोल्टेज तो बढ़ी, गलत या सही। अरे करंट बढ़ी तो वोल्टेज तो बढ़ी, तो का फिर रेसिस्टेंस कांस्टेंट आ गई। एक और लड़का हमरा कहीं और बात बतैले, हम तो नहीं बतैले कि चार्ज उठा उठा के रखले रहनी, जितना जितना तू चार्ज बढ़ेगन उतना उतना ओकर वोल्टेज बढ़त जाई, का बढ़त जाई, ये बतैले वानी कि चार्ज उठा के रखेंगे फिर वोल्टेज बढ़ गया, और रखेंगे, चाहता है कि वोल्टेज कम रहे, क्या चाहता है, वोल्टेज कम रहे, जितना जितना चार्ज बढ़ा उतना वोल्टेज बढ़ी, तो ये तो सेम रहल, हाँ या ना। ये बात जिसको भी पता है, जो हमसे पूरा क्लास किया उसको पता है। याद रखिएगा, हाई है इंडक्टर, हाई है रेसिस्टर और हाई है कैपेसिटर। इन तीनों में एल, आर और सी निर्भर नहीं करता है किस पे, ये ना फाई पे निर्भर करता है ना आई पे, ये ना भी पे ना आई पे, और ये ना क्यू पे ना भी पे, ये निर्भर करता है शेप साइज मटेरियल पे। फिर से बोल, किस पे निर्भर करता है, तो याद हो जाएगा
अरे याद हो जाएगा, कची पे निर्भर करेला। तो तुम लोग कहो कि सर कैसे से साइज पे निर्भर करता था, तो हमने बताया था यहाँ पे आर बराबर रो एल बाई, याद आवा था? अरे रो एल बाई रो दिखाता था कची को, मटेरियल को, कची को एल दिखाता था, लंबाई को ए दिखाता था एरिया को, याद आवा था कुछ? अरे नहीं क्या हुआ? और एक चीज और बताए थे, ये कची पर सी कची पर निर्भर करता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, याद बा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अरे भाई एरिया पे और दोनों के बीच के दूरी। तो सर एल कची पे निर्भर करता है, ये तो बताए हाँ या ना बताए? तो हनी के एक बाद लिखवाए कि एल कची कची पे निर्भर करता है। किसको किसको समझ में आ रहा है मेरा क्लास? हाँ हाथ उठाओ। किसको किसको समझ में आ रहा है मेरा आवाज? आज हम लड़की होती नहीं तो तरीके बहुत मजा आई पढ़ो, हम लड़की खाने बोले। टोनी के 12 से बर्बाद, और टोनी के जगह में हम होता नहीं खराब। तुम लोग से बात नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए 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 चलिए ना, चलिए तो आंख का नाक खोल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिख लीजिए, उसके बाद आइएगा। लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। आइए आइए आपको हम दिखाते हैं। अरे हम नहीं कहते नहीं, सब चीज के गलत मीनिंग ले लेते। हाँ रोहन अभी पीछे खड़ा कर देगा ना, फिर मैं घूम पे चिल्ला। हो गया, तुम लोग हंसो खेलो लेकिन पढ़ो। जितना जल्दी हो जाए अभी रटा जाए कि ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीज पढ़ना है और रट लेना है। बाबू इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, सारे चीज समझ में आएंगे। एक एक लाइन लिखने के बाद उसको समझ लीजिएगा, जहां डाउट हो हमसे पूछिएगा। एक एक लाइन पे अगर डाउट हो रहा है तो हमसे पूछिए, हम बिल्कुल बताएंगे। मेरे पास पूरा समय। किसी चीज में आपको गड़बड़ी दिखे हमको बताइएगा, सर ये आया कहां? आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। हम आप लोग का मदद करना चाहते हैं।